श्री सीतारामचंद्र भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर कहते हैं अयोध्या कांड के प्रारंभ में, ये जिनके चरित्र का मैं वर्णन कर रहा हूं ये कौन है? बोले अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। देवताओं की प्रार्थना करने पर, देवताओं की प्रार्थना पर रावण के वध के लिए प्रकट हुए हैं। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। भगवान सनातन परमात्मा, भगवान परब्रह्म विष्णु प्रकट हुए। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा। ऐसे अमित तेज संपन्न रघुनंदन राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके कौशल्या धन्य हो गई। कौशल्या शोभित हुई। किस प्रकार से? बोले यथा वरेण देवानाम अदितिर वज्रपाणिना। जिस प्रकार देव माता अदिति ने इंद्र और उपेंद्र को पुत्र रूप में प्राप्त करके शोभा को प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया, उसी प्रकार रघुनंदन राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके कौशल्या धन्य हो गई। इसलिए जब भी कौशल्या का नाम लेते हैं महर्षि वाल्मीकि तो यही कहते हैं, कौशल्या जैसा भाग्यशाली कौन होगा। कौशल्या सुप्रजा, ये वाक्य जो कहते हैं ना, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। कौशल्या सुप्रजा, आप जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। सुप्रजा का मतलब सुंदर पुत्र वाली। धन्य भाग है कौशल्या का। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रघुनंदन श्री राम अयोध्या में विराजमान होकर पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा है? महर्षि कहते हैं कि राम जी बड़े शांत हैं। सच नित्यं प्रशांतात्मा, बड़े प्रशांत हैं, प्रशांत आत्मा हैं। प्रशांत आत्मा का मतलब जिसका मन, जिसकी बुद्धि सदा शांत और प्रसन्न रहे, ऐसे प्रशांत आत्मा रघुनंदन। मृदुपूर्वं च भाषते, और बहुत मृदुभाषी है, बहुत मीठा बोलते हैं। कितनी मीठी वाणी भगवान की है। कहते हैं भाई सबसे मीठा क्या? बोले अत्यधिक मधुर और स्वादिष्ट कोई वस्तु होती है तो व्यक्ति कहता है कि भाई ये तो अमृत के समान है। कोई बढ़िया व्यंजन खाने को मिल जाए तो कहते हैं कि ये तो अमृत के समान है। अब अमृत किसी ने देखा नहीं, ना हमको इसका स्वाद पता है ना आपको पता है, लेकिन कहीं कोई सुंदर वस्तु का आस्वादन करते हैं तो यही कहते हैं अमृत के समान है। इसका मतलब बोले अमृत बहुत मीठा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा, तभी तो कहा जाता है। तो अब जो भी हो, अमृत कितना भी मीठा क्यों न हो, लेकिन अमृत की विशेषता क्या है? बोले किसी जिंदे व्यक्ति को पिला दिया जाए तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर कोई मर चुका है, बोले मरे हुए व्यक्ति के ऊपर अमृत का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब वो जितना भी मीठा क्यों न हो, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान की वाणी तो इतनी मधुर है कि अमृत से भी ज्यादा मीठी है। प्रमाण नतक जिया बन तेरा सुहाई, मृतक जिया बन तेरा सुहाई।
जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा। भगवान की वाणी अमृत से भी ज्यादा मीठी। मृतक जियावनी, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अबहि भवनते आए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब नैमिषारण्य में जाकर के 23,000 वर्ष तक तप किया, अंग अंग सूख गए, शरीर कृशकाय हो गया, उस समय भगवान की जब वाणी प्रकट हुई, भगवान ने आकाशवाणी में कहा, मांग मांग बर भई नभ वाणी। और वो वाणी कैसी थी? बोले मृदु पूर्वम च भाषते, बड़ी मीठी थी। इतनी मीठी थी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई। ऐसी वाणी थी कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए। और भगवान के मधुर शब्दों को सुनते ही मनु और शत्रुपा जो तप करते करते कृशकाय हो गए थे, उनका शरीर स्वस्थ हो गया, वो जवान हो गए। कैसे हो गए? बोले मानहु अबहि भवनते आए, मानो आज ही अपने महल से चल करके आए। ये भगवान की वाणी की विशेषता। मृदु पूर्वम च भाषते, और भगवान पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी प्रियम वदः। पूर्वभाषी का मतलब पहले बोलने वाले। पहले बोलने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति राम जी के पास आवे और अपने मन की बात कहना चाहता है, लेकिन उसे भय लग रहा है, संकोच लग रहा है, ये राजाधिराज हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, मैं कैसे अपनी बात कहूं? भय के कारण, संकोच के कारण, सील के कारण वो बोल नहीं पा रहा है और अपने मन की बात कह नहीं पा रहा। और जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वार्ता प्रारंभ नहीं होगी। तो राम जी ये प्रतीक्षा नहीं करते कि वो पहले बोले तब हम वार्ता शुरू करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनकी शरण में आ गया तो राम जी स्वयं उसका हाल चाल पूछने लगते हैं, कहो कैसे आए, क्यों आए, क्या चाहिए, सब ठीक तो है। इस प्रकार स्वयं वार्ता करके उसके संकोच को दूर कर देते हैं। पूर्वभाषी हैं, पहले ही बोल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है रघुनंदन की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः। भगवान श्री रघुनंदन असत्य संभाषण नहीं करते, अनृत कथा नहीं कहते, झूठी कथा नहीं कहते और झूठी कथा सुनते नहीं। वृद्धानां प्रतिपूजकः, अपने से श्रेष्ठ वृद्ध जनों का आदर करते हैं। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः, और लोक व्यवहार में भगवान बड़े कुशल हैं और सबके सुख दुख में सहयोगी बनते हैं। किसी के घर में विवाह हो, कोई उत्सव हो, तो राम जी ये प्रतीक्षा नहीं करते कि उसके घर से निमंत्रण आवे तब हम जाएं अयोध्या में। अपनी प्रजा को इतना स्नेह करते हैं रघुनंदन राम कि किसी के घर उत्सव हो तो स्वयं जाकर के सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। अयोध्या वासियों ने कहा है, आगे प्रसंग आएगा, अयोध्या वासियों ने दशरथ जी से कहा, महाराज आपके पुत्र रघुनंदन राम ऐसे हैं कि हमारे घर अगर विवाह पड़े तो हमको नहीं सोचना पड़ता क्या करना, कैसे करना। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। कोई भी उत्सव हो, कोई आयोजन हो तो जैसे घर का मुखिया सब कुछ संभाल लेता है, उसी प्रकार मेरे घर आकर के सारी व्यवस्था को संभाल लेते। और केवल उत्सव में ही नहीं, व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशं भवति दुःखितः। हमारे घर कोई दुख हो, विपत्ति पड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए तो पहले रघुनंदन आते हैं और आकर के सबको संभालते हैं, सबको समझाते हैं, सबको धैर्य बधाते हैं। ये भगवान श्री रघुनंदन का वैशिष्ट्य है। इन गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया
और भगवान के इन दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज मन में सोचने लगे कि मेरा राम सर्वगुण संपन्न हो गया, क्यों न मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं और इस भार से भी मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई। दशरथ जी महाराज बूढ़े हो गए, सब कुछ देख लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। चक्रवर्ती सम्राट के पद पर रहकर 60,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। स्वर्ग के देवता भी आकर के इनके सामने नतमस्तक। अब इससे ज्यादा ऐश्वर्य और कीर्ति क्या हो सकती। इसके बाद बोले परब्रह्म परमात्मा जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, ऐसे भगवान 4 पुत्रों के रूप में आकर के विराजमान हो गए। अब दशरथ जी के लिए क्या शेष बचा है बताओ। कृतकाम हो गए, सारी कामनाएं पूरी कि मंगल और सूर्य और राहु 3 ग्रह आपके विपरीत हैं, ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। दशरथ जी ने कहा कि मेरी मृत्यु का संकेत ज्योतिषियों ने किया है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई अनिष्ट हो उसके पहले मैं तुमको राजा बना दूं। ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो सकती है और राज्य पर महान विपत्ति भी आ सकती है। इसलिए राम कल ये कार्य हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा जैसी आज्ञा। दशरथ जी ने यह भी कहा कि भरत लौट करके आवे तब तक प्रतीक्षा का समय नहीं है। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। भरत जब तक ननिहाल में है, इधर राज्याभिषेक हो जाए, उनके आने की प्रतीक्षा नहीं करना है, कल राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है। भगवान श्री राम दशरथ जी के महल से निकले। इन सारी घटनाओं में लक्ष्मण जी राम जी के साथ में है, क्योंकि राम जी जहां जाते हैं लक्ष्मण जी साथ में ही रहते। लक्ष्मण जी भी थे। अब जब बाहर निकल करके आए तो राम जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रह करके इस राज्य सुख का भोग करो। लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितुम वसुंधराम द्वितीयं मेन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। हे लक्ष्मण, तुम्हारे सहयोग के बिना मैं इस राज्य का संचालन नहीं कर पाऊंगा। तुम अगर साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं इतना महान कार्य प्रजा का पालन नहीं कर पाऊंगा। कि द्वितीयम मेन्तरात्मानम, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। राम जी कहते हैं द्वितीयम में अंतरात्मानम, तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, मेरे दूसरे प्राण हो। त्वामियम श्री उपस्थिता, ये तुम्हारे लिए राज्य श्री उपस्थित हुई है। तो मैं चाहूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ रहकर तुम इस राज्य को संभालो। जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामये, और मैंने तुम्हारे लिए इस राज्य को स्वीकार किया। तदर्थम अभिकामये, मुझे राज्य नहीं चाहिए, इसलिए ये राज्य तुम्हारा है लक्ष्मण, तुम्हें ही सब करना है। मैं तो केवल नाम का राजा रहूंगा, बाकी सब संभालना तुमको। और वास्तव में लक्ष्मण के बिना भगवान की कोई भी लीला नहीं हो पाती, कोई भी कार्य लक्ष्मण के बिना राम जी का संभव ही नहीं है। इसलिए राम जी कहते हैं लक्ष्मण, तुम्हारे लिए ये राज्य श्री उपस्थित हुई है और तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी जो आज्ञा होगी मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। दोनों भाई आ गए। अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। धीरे धीरे समाचार चारों तरफ फैल गया कि कल राम जी का राज्याभिषेक हो। अब तो चौराहे चौराहे पर, रास्ते रास्ते पर लोग एकत्रित होकर के आपस में चर्चा करने लगे। रामाभिषव संयुक्ताश्चक्रुरेव कथामिथः, परस्पर एक दूसरे से राम राज्याभिषेक की चर्चा करने लगे। बालक वृद्ध सब, बाला अपि क्रीडमाना, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे वो भी सब सड़क पर दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से कहते हैं भैया कल राम राजा बनेंगे। हाँ, बोले तब, बोले हम भी चलेंगे नए नए कपड़े पहनकर।
राम राजा बनेंगे, हम देखेंगे, फिर तो राम जी हमको उपहार देंगे, भेंट देंगे, कितना मजा आएगा। इस प्रकार सभी बालक अयोध्या में प्रतीक्षा करने लगे कि कल राम राजा बनेंगे। और इधर स्वर्ग के देवता लोग अपना सिर पीटने लगे। स्वर्ग के देवता अपना सिर पीट रहे हैं। क्यों? बोले कल राम राजा बन जाएंगे, तब सब काम गड़बड़ हो जाएगा। राम जी राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे तो रावण का विनाश कौन करेगा? राम जी अगर वन में नहीं जाएंगे तो असुरों का संहार कौन करेगा? इसलिए देवताओं को बड़ा दुख हो। देवता अपना सिर पीटने लगे। अयोध्या में तो बधाइयां बजने लगी, लेकिन देवताओं को बधाइयां अच्छी नहीं लग रही थी। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहि देव को चाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहि देव को चाली। तिलहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि रात न भावा। तिलहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि रात न भावा। चोरहि चंदनि रात न भावा, चोरहि चंदनि रात। सकल कहीं कब हुई है काली। सब लोग कह रहे थे कल कब होगा, सवेरा कब होगा, ये जल्दी से रात बीते सवेरा हो और राम जी का राज्याभिषेक। और देवता लोग बोले विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि राम जी का राज्याभिषेक न हो, विघ्न हो जाए। तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अवध की बधाई उनको अच्छी नहीं लग रही थी। कैसे? बोले जैसे चोर ही चंदन रात न भावा। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर सोचता है अंधेरा होता तो हम चोरी करते। उसी प्रकार स्वर्ग के देवताओं को अवध का बधावा अच्छा नहीं लग रहा था। सब रोते हुए सरस्वती के पास गए और सरस्वती से कहा देवी आप कुछ उपाय करो, कल राम राजा न बन सके, जिससे देवताओं का कल्याण हो, असुरों का संहार हो। देवताओं की प्रार्थना पर सरस्वती तैयार हो गई और सरस्वती ने सोचा कि किसी की मति को मैं फेर दूं और राम जी का राज्याभिषेक टल जाए और राम जी वन में जाएं, तब असुरों का संहार हो। तो सरस्वती आई देवताओं की प्रार्थना पर और सरस्वती ने देखा किसकी मति फेरें। राम जी की मति को तो फेरने का साहस सरस्वती में हुआ नहीं। दशरथ जी महाराज भी परम प्रेमी, दशरथ जी की मति पर भी सरस्वती का कोई प्रभाव चल नहीं सकता। सरस्वती ने सोचा माताओं की मति को फेर दें, लेकिन माताओं की मति पर भी सरस्वती की गति नहीं चली। अंत में सरस्वती ने देखा एक दासी है मंथरा, इस मंथरा की मति को फेरें, इसी के द्वारा कोई कार्य हो सकता है। और सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। नाम मंथरा मंदमती, दासी कई केरी। नाम मंथरा मंदमती, दासी कई केरी। अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरामत फेरी। अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरामत फेरी। हाँ गई गिरामत फेरी, गई गिरामत फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। मंथरा की बुद्धि में विकार पैदा हुआ। लेकिन सरस्वती ने मंथरा की मति को क्यों फेरा? बोले सरस्वती की मति को भगवान ने फेर दिया था। सब करने कराने वाले भगवान हैं। भगवान के संकल्प के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान का एक नाम है करण और एक नाम है कारण। सबके करण कारण भगवान ही है। कारणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, ये सब भगवान के नाम है। कारणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा।
तो भगवान ही कर्ण है, भगवान ही कारण है, और सबके प्रेरक भी भगवान ही। चाहे मंथरा की मति हो, चाहे सरस्वती की मति हो, और चाहे हमारी आपकी मति हो, सबकी मति को प्रेरित करने वाले कौन हैं? भगवान ही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, रघुवंश विभूषण ही सबको प्रेरित करने वाले हैं। तो सरस्वती की मति को तो भगवान ने ही फेरा, और सरस्वती ने आकर के मंथरा की मति को फेर दिया। मंथरा किसी कारण से महल के छत पर गई थी, और छत पर से उसने देखा पूरे नगर को। नगर सजाया जा रहा था। प्रासादम चंद्र संकासम आरुरोह यदृक्षया। नगर को सजते हुए देखकर मंथरा ने सोचा, अरे पूरी अयोध्या पूरी सजाई जा रही है, इतनी तैयारी चल रही है, क्या बात, और मुझे पता नहीं। अयोध्या के एक एक पल की खबर मंथरा को है, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी हो रही, मंथरा को पता नहीं। तब तक मंथरा ने देखा कि मां कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद दे रहे थे। तो मंथरा ने देखा कि आज कौशल्या इतनी प्रसन्न क्यों है, और सबको धन दे रही है। राम माता धनम किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। ये राम की मां कौशल्या सबको धन लुटा रही है, स्वर्ण मुद्राएं दे रही, क्या बात है, आज इतनी प्रसन्न क्यों है? मंथरा आई और मंथरा ने पूछा कि महारानी क्या बात है, आज आप इतनी प्रसन्न हो और खूब लुटा रही हो, पूरी अयोध्या सज रही है, माजरा क्या है? तो मां कौशल्या ने कहा, मंथरे कल महाराज राजा दशरथो रामम अभिषेकता ही राघवम। कल महाराज मेरे पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। इसी प्रसन्नता में मैं दान कर रही हूं, अपने बेटे का मंगल बना रही हूं। इतना सुनते ही मंथरा के हृदय में आग लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा के हृदय में आग लग गई महाराज। गंधह्यमाना, दौड़ती हुई सीधे केकई जी के महल में पहुंची, और महारानी केकई अपने पलंग पर लेटी हुई थी। मंथरा पहुंची और मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्खे, तू सो रही है, तेरे ऊपर तो महान विपत्ति आने वाली है। महारानी केकई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो जानती हैं कि ऐसी बड़बड़ बड़बड़ करती है, उसका स्वभाव ही है सब। तो महारानी केकई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपना सब बोल गई। तो महारानी केकई ने कहा कि अरे बकबक बकबक तू बोल गई, क्या बात है, धीरे धीरे बता, मैं समझ भी नहीं पाई तुम क्या कहना चाहती हो। तो जब दोबारा पूछा तो मंथरा ने कहा, महारानी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे सवत के पुत्र राम को कल महाराज राजा बना देंगे, और अगर वो राजा बन गए तो उनकी मां कौशल्या राजमाता बनेंगी, और तुम राजमाता की नौकरानी बनोगी। तुम्हारा सारा सुख नष्ट हो जाएगा। ये जो ठाठ से सो रही हो, दिन भर पोछा और झाड़ू करना पड़ेगा तुम्हें। केकई जिस इतना सुनने के बाद भी महारानी केकई के मन में कोई विकार नहीं आया, बल्कि मां केकई प्रसन्न हो गई, मेरे राम कल राजा बनेंगे, ऐसा शुभ समाचार तुमने बताया। तुरंत मां केकई ने अपने गले से नौलखा हार निकाला और ऐसे बड़े ठाठ से उछाल करके मंथरा की ओर फेंक दिया। बोले, ले मंथरे, दिव्यमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। तुमने ऐसा सुंदर समाचार सुनाया है, लो मेरे राम राजा बनेंगे। और जहां तक राम और भरत की बात तुमने कही,
रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्षय, मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं। भरत मुझसे जितना प्रेम करता है उससे कहीं ज्यादा रघुनंदन राम मुझसे प्रेम करते हैं। बरम परम ते प्रददामि तम वृणु, और तुम जो चाहती हो मांग लो। इस प्रकार मां कैकेयी जब प्रसन्न हो गई तो मंथरा ने अपने होंठ को दांत से दबाया और सोचने लगी, अब क्या करूं? मेरे कहने पर भी महारानी के मन में कोई भेद नहीं, अब इनको किसी दूसरे प्रकार से समझाना होगा। तो मंथरा ने भगवान राम की निंदा करते हुए, राम जी के दोष का वर्णन करते हुए मंथरा ने कैकेयी को समझाना शुरू किया। राम जी के दोष का वर्णन किया। क्या राम जी में दोष है? कहते नहीं नहीं, राम जी में दोष नहीं है। बोले तो फिर मंथरा ने दोष का वर्णन कैसे किया? बोले मंथरा ने असूया की। मंथरा त्वभ्यसूच्यैनाम उत्सृज्याभरणम हि तत्, असूया की मंथरा ने। असूया क्या है? कहते हैं गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के अंदर दोष नहीं है, केवल गुण ही गुण है, लेकिन उसके गुणों के अंदर भी हम दोष की कल्पना कर लें और अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से उसके गुण में भी दोष देखना शुरू कर दें, तो इसको कहते हैं असूया। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। और मंथरा ने भगवान के गुणों में दोष का उद्भावन शुरू किया, भगवान के दोष का वर्णन शुरू किया। और बहुत कुछ कहा। मंथरा ने कहा, महारानी आप नहीं जानती हो, अभी राम सीधे दिखते हैं, सरल दिखते हैं, राम का स्वभाव तुम्हें प्रिय लगता है, लेकिन राम के कठोर स्वभाव जो को तुम नहीं जानती। उनका कठोर स्वभाव प्रच्छन्न है, ढका हुआ है। जिस दिन वो राजा बन जाएंगे, जानती हो सबसे पहले क्या करेंगे? देशांतरम नाययिता, तुम्हारे पुत्र भरत को सबसे पहले देश से निकालेंगे। और अगर देश से निकाल दें तब तो गनीमत है। राजा बनने के बाद राम तुम्हारे पुत्र भरत को मार डालेंगे। लोकांतरमथापि वा, लोकांतर में भेज देंगे, परलोक भेज देंगे, विष पिलवा देंगे। बाल एव तु मातुल्यम भरतो नायितस्त्वया, और तुम इतनी भोली हो, इतनी सीधी हो कि बचपन में ही भरत 12 साल का था, उसी समय मामा के घर भेज दिया। 12 साल से तुम्हारा भरत मामा के घर में पड़ा है, अपने बेटे को कभी तुमने याद नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारा प्रेम राम में हो गया, अपने पुत्र भरत में प्रेम नहीं रहा। सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरेष्वपि, सन्निकट रहने पर जड़ वस्तु से भी प्रेम हो जाता है, और दूर होने पर जिससे प्रेम है वह प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रीति घटे परदेश बसे थे, दूर होने पर प्रीति समाप्त हो जाती है, और सन्निकट रहने पर जो व्यक्ति रहेगा उसी से प्रेम हो जाता है। मंथरा ने बहुत बहुत बातें कही। मंथरा ने कहा, भरत के साथ जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जान लो। कैकेयी ने कहा, क्या होगा? मंथरा ने कहा, राम माता सपत्नी ते, राम की मां कौशल्या तुम्हारी सवत है। राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापयेत, वो तुम्हारे साथ बैर करेगी, शत्रुता का व्यवहार करेंगे, और तुम्हारी तो वो दशा होगी कि ये सब राजमहल छिन जाएगा। ये राजमहल में रहने को नहीं मिलेगा। जहां सब नौकर रहते हैं ना, वहीं एक कमरा मिलेगा तुमको भी रहने के लिए। जहां मेरा कमरा है वहीं तुम्हारा भी कमरा होगा, मंथरा ने कहा। फिर तो मां कैकेयी के मन में रोष आ गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रच पच कोटिक कुटिल पन कीन्हे से कपट प्रबोध।
रच पच कोटिक कुटिलपन, अनेक प्रकार की कुटिल कल्पनाओं के द्वारा मंथरा ने केकई के मन में भेद पैदा कर दिया और केकई के मन में विकार आ गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही संग दोष है। कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाई न साई, रही नीचे मत चतुराई, रही नीचे मत चतुराई, कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कुसंग से बचना चाहिए। को न कुसंगति पाई न साई, कुसंग से किसका नाश नहीं होता। जिन मां केकई के हृदय में राम जी के प्रति अपार प्रेम था, मंथरा रूपी कुसंग के कारण केकई के मन में भी भेद पैदा हुआ। इसलिए कुसंग से व्यक्ति को बचना चाहिए। मां केकई ने कहा, मंथरे तू मेरी बड़ी हितैषी है। आज मैंने समझा कि मेरे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा भरत तो ननिहाल में। महाराज ने कल राम को राजा बनाने का संकल्प कर लिया है। अब तो एक रात्रि का समय बचा है, किया क्या जा सकता है। मंथरा ने कहा, महारानी अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर मेरी बात मानो तो तुम्हारे पुत्र भरत राजा बन जाएंगे। केकई ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। मंथरा ने कहा, सब हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। बोले क्या उपाय है। केकई ने कहा कि भरतः प्राप्नुयाद राज्यम न तु रामः कथंचन, मेरा भरत राजा बन जाए, राम राजा न बने, इसके लिए क्या हो सकता है। मंथरा ने कहा कि मैंने सोच लिया है उपाय। उपाय यह है कि 2 वरदान जो आपका बाकी है महाराज से लेना है, आज उन्हीं वरदानों को मांगने का समय आ गया और उसी वरदान के द्वारा काम बनेगा। एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो और एक वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु चाहती, मांगहु आज जुड़ावहु चाहती, सो तहि राज रामई वनवासु, सो तहि राज रामई वनवासु, देव लेहु सब सब देहु रासु, देव लेहु सब सब देहु रासु, द्वि वरदान भूप सन थाती। प्रव्राजनम तु रामस्य वर्षाणि च 14, 14 वर्ष के लिए राम वन में चले जाएं। एक वरदान, और पहला वरदान बोले भरत के लिए राज्य। केकई ने कहा, री मंथरे ये तो बड़ा सुंदर उपाय है। महाराज ने कहा था वरदान देने के लिए और वो सत्यवादी हैं, और मैं ये वरदान अगर मांग लूंगी तो उनको देना ही पड़ेगा। तूने तो बहुत सुंदर उपाय बताया। मंथरा के इस उपाय को सुनकर के महारानी केकई बड़ी प्रसन्न हुई और महारानी केकई ने कहा, मंथरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये वरदान कभी काम आएंगे और ऐसी विपत्ति में इनका ऐसा उपयोग हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज मैंने समझ लिया कि अरे मंथरा तू बड़ी बुद्धिमान है, तेरी बुद्धि तो बड़ी तीक्ष्ण है, और तेरे अंदर ये बुद्धि है कहां। महारानी केकई ने कहा
तदेव स्थगु यद्दीर्घम रथघोणमिवायतम मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्रिवसन्ति ते। हे मंथरे, ये तेरे पीठ में जो कूबड़ निकला है, ये कूबड़ नहीं है, ये बुद्धि का खजाना है। सब बुद्धि इसी में भरी है। लेकिन चिंता मत कर, मेरा भरत राजा हो जाएगा। अभिषिक्ते च भरते राघवे च बनंगते। भरत के राजा हो जाने पर और राम के बन चले जाने पर तेरे इस कूबड़ की मैं पूजा करूंगी। महारानी कैकेयी ने कहा, तेरे इस कूबड़ को मैं चंदन लगाऊंगी। लब्धार्था च प्रतीचा च लेपयिष्यामि ते स्थगुम। तुम्हारे इस स्थगु को, कूबड़ को चंदन से अलंकृत करूंगी। जैसे भगवान की सेवा में ढेर सारा चंदन घिस करके चंदन सेवा होती है तो खूब चंदन का लेप लगा दिया जाता है। कैकेयी ने कहा, तुम्हारे इस कूबड़ के ऊपर मैं चंदन का लेप लगाऊंगी और जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी। सुंदर विशुद्ध स्वर्ण के द्वारा निर्मित माला बनवा करके तेरे इस कूबड़ को सोने की माला पहनाऊंगी। तेरे इस कूबड़ की आरती उतारूंगी। मुखे च तिलकम चित्रम जात रूपमयम शुभम करिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च। मंथरा ने कहा, तुम्हारे मुख को मैं सजाऊंगी, चंदन लगाऊंगी और परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि। और सुंदर वस्त्र पहन करके आभूषणों से अलंकृत होकर के तू यहां पर महल में देवी के समान विचरण करेगी। और फिर तू नौकरानी नहीं रहेगी मंथरे। मंथरा ने कहा, क्यों? बोले, मैं तो सदा से नौकरानी रही, मैं तो नौकरानी ही रहूंगी। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे भरत के राजा हो जाने पर फिर तू नौकरानी नहीं रहेगी। तू भी राजरानी के समान सुख भोगेगी। तेरे भी सेवक होंगे, तेरे भी नौकर होंगे। बोले, कितने नौकर होंगे? महारानी कैकेयी ने कहा, आज मुझे पता चला कि जिस स्त्री के पीठ में कूबड़ निकला हो बड़ी बुद्धिमान होती, और तू मेरी दासी थी, आज तूने मेरा कल्याण किया। तो मैं भरत से कहूंगी, भरत, दुनिया में जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं सबको अयोध्या बुलवा लो, पता लगाओ, दुनिया में जहां जितनी जितनी कुबड़ी स्त्रियां मिले सबको ढूंढ करके लाना और वो सब तुम्हारी दासी बनेंगी। मां कैकेयी ने कहा कि तवापि कुब्जाया सर्वा भरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जिस प्रकार तुम मेरी सेवा करती हो उसी प्रकार सैकड़ों कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम राजरानी बनकर के महल में घूमोगी। मंथरा ने कहा, महारानी ये सब बाद में करना, पहले तो आप एक काम करो, समय बीत रहा है। बोले, क्या? बोले, आप अपने सारे आभरण को उतार कर कोप भवन में प्रवेश करो। महाराज को जब समाचार मिलेगा महाराज आएंगे कोप भवन में आपको मनाने के लिए, तो आप दोनों वरदान मांग लेना, लेकिन ऐसे मत मांगना जब वो अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब अपने मन की बात कहना, नहीं तो पहले कह दोगी तो वो बदल जाएंगे। राम की जब शपथ ले लें कि मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा तब अपने मन की बात कहना। इस प्रकार मंथरा ने कैकेयी को सिखाया और कैकेयी महारानी अपने समस्त आभूषणों को उतारकर श्वेत रंग के वस्त्र को पहनकर अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंकृतामास्तरणेन मेदिनीं तदासि शिष्ये पतितेव किन्नरी। संपूर्ण आभूषणों को त्याग करके महारानी कैकेयी जाकर के कोप भवन में लेट गई। विदर्शिता यदा देवी कुब्जाया पापया भृशम तदा सेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी। कोप भवन में जाकर के महारानी कैकेयी भूमि पर लेट गई। महाराज जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त हुए तो महाराज ने सोचा कि चल करके ये समाचार मैं महारानी कैकेयी को सुनाऊं कि कल मैं राम को राजा बनाऊंगा। ये समाचार सुन करके महारानी कैकेयी प्रसन्न होंगी। ये सोचकर दशरथ जी महाराज कैकेयी के भवन में आए तो पता लगा महारानी कोप भवन में।
दशरथ जी ने सोचा कोप भवन में क्यों चली गई, क्या कारण हो। फिर दशरथ जी ने मन में सोचा कि मैंने महारानी कैकेयी को बताया नहीं, इसीलिए शायद नाराज हो गई। कोई बात नहीं, मैं चल करके उनको मना लूंगा। इस आत्मविश्वास के साथ महाराज कोप भवन में आए। महारानी कैकेयी भूमि पर पड़ी थी। महाराज ने कहा, देवी क्यों नाराज हो। ज्यों ही उनको छुआ और कहा कि महारानी क्यों नाराज हो, के ही हेतु रानी रिसानी। ज्यों ही पूछा दशरथ जी ने, कैकेयी ने उनके हाथ को झटक दिया जोर से। रानी रिसानी पर सत पानी पदही निवारही, पानी पदही निवारही। मानहु तरोस भुजंग भाव, मेरी विषम हाथ निहारही, विषम भात निहारही। तू बास नारस नारसन पर मरम ठाहरो ते कहीं, तुलसी पति भवदयता बस काम कौतुक ले कहीं, बस काम कौतुक ले कहीं। उड़ानी रिसानी पर सत पानी पतही निवारही, पानी पतही निवारही, पानी पतही निवारही। महारानी कैकेयी ने महाराज के हाथ को झटक दिया। महाराज ने पूछा, क्या बात है, किसने आपका अपराध किया। अवध्यो बध्यताम को वा बध्यक को वा विमुच्यताम। आप कहो किसने आपका अपराध किया। आप कहो तो वो अबद्ध भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, उसे मृत्युदंड दे दूंगा। आपकी प्रसन्नता के लिए किसी बद्ध को भी मैं जीवन दान दे दूंगा। दरिद्र को भवेद आढ्यो। आप कहो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं किसी दरिद्र को राजा बना दूं। आप कहो तो आपके लिए किसी राजा को आज मैं दरिद्र बना दूं। क्योंकि दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट जब चाहे जिसका राज्य छीन ले, जिसको दे दे। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ कि रंग करहु नरेशु, कहूँ के रंग करहु नरेशु, कहूँ के नृपहि निखासहु देशु, कहूँ के नृपहि निखासहु देशु। सकहूँ तोरी अरि अमरहु मारी, सकहूँ तोरे अरि अमरहु मारी, काहे कीट बबुरे नर नारी, काहे कीट बबुरे नर नारी। दशरथ जी ने कहा, देवी आपके लिए कहो तो किसी देवता को भी मैं मार डालूं। दशरथ जी का सामर्थ्य। महारानी ने कहा, यह सब नहीं करना है। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक तो आपने दिया नहीं, और नई प्रतिज्ञा आप कर रहे हो, ये कहो तो ये कर दें, ये कहो तो ये कर दें। आप केवल कहते हो, करते कुछ नहीं। आप यही कहते हो, ले लो, मांग लो, ले लो, लेकिन दिया क्या आज तक आपने। तो महाराज हंसने लगे। महाराज ने कहा, देवी आपने कभी मांगा नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, 2 वरदान इतने दिनों से बाकी है और आपने आज तक दिया नहीं, और आगे आप क्या देंगे। तो महाराज ने कहा, देवी आपने मांगा नहीं और मुझे याद नहीं आया। कोई बात नहीं, 2 के बदले में आप 4 मांग लो। 2 कहे 4 मांग मक ले, आप मुझे दोष मत दो। तो महारानी कैकेयी ने कहा, 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 2 वरदान चाहिए। लेकिन मैं तब मांगूंगी जब आप मेरे वरदान को पूर्ण करने का वचन दोगे।
महाराज ने कहा, देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मांगोगी मैं दूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो कि मैं जो मांगूंगी आप दो, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। तो दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए कि क्या होने वाला है। उन्होंने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। दशरथ जी ने कहा, मैं शपथ लेता हूं अपने पुत्र राम की, जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। तब कैकेयी ने अपने मन की बात कही, और वे भी ऐसे नहीं, बड़ी भूमिका बनाकर। कैकेयी जी ने कहा, अब मैं जो कहने जा रही हूं हे महाराज आप सुने, और केवल आप नहीं सुनेंगे। तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरोगमाः। 33 करोड़ देवता भी मेरी बात को सुन रहे हैं, सूर्य चंद्रमा सुन रहे हैं, पृथ्वी सुन रही है, आकाश सुन रहा है। इन सब को साक्षी बना करके मैं कह रही हूं कि मेरे जो 2 वरदान हैं, उसमें पहला वरदान ये है कि जिन सामग्रियों से कल राम का राज्याभिषेक होगा, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। और दूसरा वरदान, नव पंचच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। बलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष के लिए राम दंडकारण्य में निवास करें, यही 2 वरदान मुझे चाहिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी व्याकुल हो गए। दशरथ जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, देवी अपने वचन को वापस ले लो। जहां तक राज्य की बात है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन मेरे राम को वन में मत भेजो। राम भी अयोध्या में रहे, भरत ही राजा बन जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने स्वयं राम को राजा बनाने को कहा। मेरे राम को राज्य की कोई कामना नहीं है। और देवी तुम तो जानती हो कि राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। राम अगर वन में चले गए तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तिष्ठेल लोको बिना सूर्यम सत्यम वा सलिलम बिना, सस्यम वा सलिलम बिना। सूर्य के बिना सृष्टि रह सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है। न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तुम जीवितम, लेकिन राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। देवी अगर मैं मर गया तो तुम्हारा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। अयोध्या में दुख की लहर दौड़ पड़ेगी। हे देवी ऐसा अनिष्ट मत करो, अपने वचन को वापस ले लो। राम ने कोई अपराध नहीं किया है, किस अपराध से मैं राम को वन में भेजूं? राम ने अपने सत्य से समस्त लोगों को जीत लिया है। अपनी सेवा के द्वारा राम ने अपने गुरुओं को, अपने पूज्य जनों को भी अपने अनुकूल कर लिया है। ऐसे राम को, धर्मात्मा पुत्र राम को मैं वन में कैसे भेज सकता हूं? हे देवी अपने वचन को वापस ले लो। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामिते। मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं, तुम्हारे चरणों को छू करके प्रणाम कर रहा हूं। देवी अपने वचन को वापस ले लो। महाराज दशरथ ने कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, लेकिन फिर भी महारानी कैकेयी को दया नहीं आई और कैकेयी ने कहा, महाराज नाटक मत करिए, यही सब नाटक करना था तो आपने वचन क्यों दिया? डांट दिया महाराज। महाराज चुप थे। कहा, मुझे नाटक पसंद नहीं है, अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मेरा भी निर्णय आप सुन लीजिए। क्या निर्णय? कैकेयी ने कहा कि अगर मेरा वरदान पूर्ण नहीं हुआ तो अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः। वहीं बगल में एक प्याले में भयंकर विष रखा था कैकेयी ने। कैकेयी ने कहा कि अगर आप मेरे वचन को पूर्ण नहीं करते तो ये विष मैं अभी पीऊंगी। उठा लिया हाथ में। कैकेयी ने कहा, अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। आपके देखते देखते मैं अभी अपने प्राणों का त्याग करूंगा। और आप कल राम को राजा नहीं बना पाएंगे। कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कल आप मेरा दाह संस्कार करेंगे, अयोध्या में सूतक लगेगा। कल राम का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी।
अब आपको जो करना है आप अपना निर्णय सुनाइए। दशरथ जी महाराज को तो बड़ा गुस्सा आया, हाथ मल करके दशरथ जी महाराज रह गए। दशरथ जी ने यही कहा, धिगस्तु योषितो नाम, धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके अंदर इतना स्वार्थ भरा हो। धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा, जिसके अंदर इतना स्वार्थ हो। जा तू मर जा, विष पी ले, चाहे आग में कूद जा। दशरथ जी ने यही कहा। दशरथ जी कहते, प्रथम में वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा, तू जल जा, कुएं में कूद जा। सहस्रसो वा स्फुटिताम मही ब्रज, ये पृथ्वी फट जाए तो पृथ्वी में धंस जा, लेकिन नते करिष्यामि वचः सुदारुणम, मैं तेरे वचन को पूरा नहीं कर सकता। केकई ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप मेरे वचन को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन इसका परिणाम आप जानते हैं। जिस रघुवंश के आप राजा हैं, ये वंश कलंकित हो जाएगा। जिस वंश की परंपरा रही, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये परंपरा टूट जाएगी, आपका अपयश होगा। और असत्य संभाषण के कारण, झूठ बोलने के कारण आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपको नरक की प्राप्ति होगी। दशरथ जी महाराज फिर सावधान हो गए। एक तरफ उनको राम का सौंदर्य, राम का प्रेम दिखाई पड़ रहा, एक तरफ सत्य चला जाएगा तो लोक यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी। दशरथ जी महाराज तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करें क्या न करें, ये निर्णय करने की क्षमता मानो समाप्त होने लगी। और दशरथ जी रो पड़े, और रो करके दशरथ जी ने कहा, धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मेरी चेतना नष्ट हो रही है, मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को देखना चाहता हूं। मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को मेरे पास बुलाया जाए। सुमंत्र जी महाराज तुरंत गए हैं और राम जी को बुला करके ले आए। राम जी आए कुमार लक्ष्मण के साथ, और राम जी ने देखा कि महाराज बड़े दीनहीन हैं, कथाएं तो बहुत हैं, मैं कितना सुना पाऊंगा। राम जी जब अपने महल से चले तो सीता जी उनको पहुंचाने आई द्वार तक। पति सम्मानिता सीता, सीता के द्वारा भगवान राम का सम्मान हुआ। सीता जी ने भगवान राम का मंगलाशासन किया कि भगवान जा रहे हैं, इनको किसी की नजर न लग जाए। फिर तो राम जी आए, पिताजी की इस दशा को देखा, महारानी से पूछा, मां इनको क्या हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, मेरे प्रणाम करने पर इन्होंने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं होता था। अन्य दामाम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति, अन्य दिनों में मेरे पिताजी अगर नाराज भी रहते थे तो मेरे आने पर प्रसन्न हो जाते, और ऐसा होता भी था। न्यायालय में बैठकर दशरथ जी महाराज किसी को मृत्यु दंड सुनाने जा रहे थे। सारी सुनवाई हो गई थी, पक्ष विपक्ष की सारी सुनवाई को, सारे दलील को सुनकर निर्णय करने जा रहे थे कि इस दुष्ट को फांसी की सजा दे दी जाए। तब तक कहीं से राम जी घूमते हुए आ गए। राम जी को देखते ही दशरथ जी का मन इतना प्रसन्न हुआ, कलम को उठा करके उधर फेंक दिया और कहा, इसको मुक्त कर दिया जाए। जिसको फांसी देना था उसको जीवन दान दे देते थे। राम जी का दर्शन इतना प्रिय था दशरथ जी को, लेकिन आज राम के प्रणाम करने पर दशरथ जी बोल नहीं पाए। राम जी यही कहते हैं, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति, अन्य दिनों में कुपित रहने पर भी मेरे पिता मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाते थे। आज इनको क्या हो गया है कि ये मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। क्या ये बीमार हैं अथवा कोई और बात है? तो केकई ने कहा, महाराज राम, न ये बीमार हैं न इनको कुछ हुआ है। बोले तो फिर ये बोलते क्यों नहीं? तो केकई ने कहा कि इनके मन में कुछ बातें हैं जो तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण, तुम्हारे डर के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम जी ने कहा, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से पिता को डर हो कोई बात कहने में? तो धिक्कार है ऐसे पुत्र को। अगर पिताजी कह दें तो इनके वचन का पालन करने के लिए मैं विष पी लूं,
पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं समुद्र में कूद जाऊं, अहम हि वचनाद्राग्य पतेयमपि पावके, अगर पिताजी कह दें कि धधकती आग में कूद जाओ तो इनके वचन का पालन करने के लिए मैं अग्नि में कूद जाऊं। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र से कुछ कहने में पिता को संकोच हो तो धिक्कार है ऐसे पुत्र को। पिताजी क्या कहना चाहते वो कहे, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। कैकेयी ने कहा, राम ये अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन इनके मन में क्या है ये मैं कह रही हूं। और महारानी कैकेयी ने कहा कि मैंने 2 वरदान मांगा, एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। और ये वरदान बहुत दिनों से बाकी था। तुम्हारे पिताजी ये वरदान देने में संकोच कर रहे हैं, तुम्हारे संकोच के कारण ये हां नहीं कर पा रहे। इसलिए हे राम, अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए तुम्हें वन में जाना होगा और अयोध्या का राज्य भरत को प्राप्त होगा। यही बात है। दशरथ जी ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा राम जी को, कैकेयी ने ही सब कुछ कहा। राम जी ने सुना और सुन करके राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए पिताजी को संकोच। मां, ये तो बड़े हर्ष की बात है कि मेरा भरत राजा बनेगा। भरत राजा बने इसके लिए अयोध्या का राज्य क्या, अपने भाई भरत के लिए मैं अपनी पत्नी सीता का भी त्याग कर सकता हूं। अहम हि सीताम राज्यम च प्राणान इष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता। अपने भरत के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूं। ये राज्य क्या है। और रही बात जंगल में जाने की, वन में, तो पिताजी की प्रसन्नता के लिए 14 वर्ष क्या, मैं जीवन भर जंगल में रह लूंगा, प्रसन्नता पूर्वक रहूंगा। पिताजी की बात को सत्य करने के लिए मैं वन में जाने को तैयार हूं। इतना जब राम जी ने कहा तो कैकेयी ने कहा, कब जाओगे? बोले, बस यहां से जाता हूं, तैयारी करूंगा और निकल जाऊंगा। अत्यंत कठोर हृदया कैकेयी ने निर्लज्ज होकर लज्जा को मानो तिलांजलि दे दिया और कैकेयी ने कहा, राम ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके तुम चले जाओ। बोले, क्यों? बोले, यावत तम न वनम यातः पुराद अस्मात् इतत्वरम, जब तक तुम यहां से वन नहीं चले जाओगे, पिता तावन नते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न भोजन करेंगे न स्नान करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो कि ये स्नान करें, भोजन करें, जलपान करें, तो तुम जल्दी से वन चले जाओ। राम जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं। वहीं से राम जी भागते हुए बाहर निकले। जैसे किसी घोड़े को एक चाबुक मार दिया जाए तो घोड़ा तीव्र गति से भागता है, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम कैकेयी के महल से भागते हुए बाहर निकले। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कषयेव हतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः। जैसे घोड़े को कोई एक चाबुक मार दे वो भागने लग जाए, उसी प्रकार भगवान श्री राम वहां से दौड़ते हुए निकले। लक्ष्मण जी साथ में ही थे। लक्ष्मण जी ने ये सब कुछ देखा, लेकिन लक्ष्मण जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं क्या होने वाला है और क्या होगा। भगवान श्री राम मां कौशल्या के पास आए, सारा वृत्तांत बताया, मां अब मुझे वन में जाना पड़ेगा। मां कौशल्या रोने लगी। कौशल्या ने कहा, मैं भी चलूंगी। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं, आपको अयोध्या में रहना है। कौशल्या जी के रुदन को देखकर लक्ष्मण जी महाराज को रोष आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कहीं नहीं जाना है, मैं देखता हूं कौन आपके वन अयोध्या राज्याभिषेक को रोकता है। मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाता हूं। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभा, संपूर्ण अयोध्या को मनुष्यों से हीन कर दूंगा। पिताजी भी अगर आ गए युद्ध करने के लिए तो इस युद्ध में मैं पिता को भी मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा जो वृद्ध होकर पत्नी में इतना आसक्त हो गया। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम। प्रभु, आपके राज्याभिषेक को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये धनुष बाण केवल शोभा के लिए नहीं, आज इसका उपयोग होगा।
लक्ष्मण जी महाराज तो रोष में आ गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को शांत किया, फिर मां कौशल्या को समझाया। मां कौशल्या ने कहा मैं भी चलूंगी। भगवान श्री राम ने कहा मां आपका धर्म है कि आप अयोध्या में रहकर पिता की सेवा करें। मां को समझाया, सीता जी को समझाने का प्रयास किया, सीता जी मानने को तैयार नहीं हुई, बोले मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। भगवान ने कहा ठीक है चलो। जब सीता जी को अनुमति मिल गई तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अब मैं अयोध्या में रह करके क्या करूंगा, तो लक्ष्मण जी ने भी भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और चरणों में गिर पड़े। सभातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदनः, लक्ष्मण जी ने भगवान के दोनों चरण को पकड़ लिया और कातर दृष्टि से सीता जी की ओर देखा और देख रहे हैं सीता जी की ओर, चरण पकड़े हैं राम जी का, और लक्ष्मण जी कहते हैं हे प्रभु आप मुझे मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राम जी ने कहा जंगल में चल करके तुम क्या करो? लक्ष्मण जी ने कहा अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रतो स्वपतश्चते, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा, कैंकर्य करूंगा, मुझे आप अपने साथ ले चलो, इसमें कोई अधर्म नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है और मुझे कोई कामना नहीं है, न मुझे ऐश्वर्य चाहिए, न मुझे लोक चाहिए, न मुझे सुख चाहिए, आप मेरा त्याग मत करो, मैं आपके साथ चल करके कृतकृत्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लक्ष्मण की इस भक्ति को देखकर भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मण तैयार हो जाओ। फिर तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। मां सुमित्रा से अनुमति ली। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जाओ राम की सेवा करना, राम ही तुम्हारे पिता हैं और सीता ही तुम्हारी मां है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, सुमित्रा ने यही लक्ष्मण से कहा कि दशरथ को ही, राम जी को ही दशरथ समझना और सीता को ही मेरा स्वरूप समझना। अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, जंगल को ही अयोध्या समझना, सुख पूर्वक जाओ। मां सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को विदा किया। राम लक्ष्मण जानकी तीनों वन की यात्रा पर चल पड़े। अयोध्या में करुण क्रंदन हुआ है। सुमंत जी महाराज रथ पर बैठा करके लेकर के चले हैं। पहली रात्रि तमसा के तट पर बीती, फिर वहां से आगे बढ़े, भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। संदिका नदी और अनेक नदियों को पार करके भगवान गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने भगवान का स्वागत किया है और एक रात्रि भगवान ने निषाद राजगुह के यहाँ व्यतीत की। निषाद राजगुह ने भगवान की सेवा के लिए कंदमूल फल इत्यादि ला करके दिया, लेकिन भगवान ने कुछ ग्रहण नहीं किया, केवल जल पी करके व्यतीत किया रात्रि। फिर वहां से भगवान प्रातः काल अपनी जटाओं को, अपने केशों को जटा बना देते हैं बट के छीर के द्वारा, और फिर भगवान ने केवट से कहा नाव मंगाओ, मुझे पार जाना है। निषाद राज ने नाव की व्यवस्था की और भगवान नाव पे बैठकर गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, और भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत किया। एक दिन भगवान भरद्वाज मुनि के यहाँ रुके और फिर उनसे अनुमति लेकर के चलने को तैयार हुए। भगवान ने कहा मुनिवर हम कहाँ पर अपना निवास बनावें, 14 वर्ष हमें वन में रहना है। भरद्वाज मुनि ने कहा यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, जहाँ पर मंदाकिनी की धारा प्रवाहित होती है, वहां पर आप निवास करो, वहां सीता का मन लगेगा, वहां का वातावरण बहुत पवित्र है। इस प्रकार भरद्वाज मुनि ने जब कहा तो भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर के चित्रकूट के लिए चल पड़े। जमुना नदी को पार करते हैं। रास्ते में एक जगह एक रात्रि विश्राम किया और फिर भगवान श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ चित्रकूट पहुंच जाते हैं। और चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि से इनकी भेंट होती है और फिर वाल्मीकि मुनि से मिलकर सुंदर स्थान का चयन करते हैं। मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में भगवान सुंदर कुटी बना करके, पर्णकुटी निर्माण करके निवास करने लगे। अब अयोध्यानाथ चित्रकूट बिहारी हो गए। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, लक्ष्मी के जो आनंद मंदिर हैं, चित्रकूटालय भगवान श्री राम, उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार चित्रकूट में विराजते हैं। लक्ष्मण जी महाराज उनकी सेवा करते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। उन ऋषियों के सन्निकट जाकर के भगवान श्री राम सत्संग करते हैं। इस प्रकार चित्रकूट को भगवान ने पवित्र किया है।
चित्रकूट में भगवान के चरण पड़े। अब चित्रकूट से आगे भगवान पधारेंगे, ये चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।